Assalamu alaikum. I am Sayyida Maria Umar Farooq and now I am going to present here chapter number 3 exercise question number 17 फर्स्ट ईयर की सॉल्यूशन करने लगी हूँ बेटे। कैलकुलेट करनी है डेंसिटी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर पर प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है, मोलर मैसेज इन्होंने कहा है केजी में यूज़ करने। 3 गैसेज हैं। ऑक्सीजन फार्मूला देखिएगा PM/RT, आप सबको पता है। सबसे पहले हम ऑक्सीजन के लिए डेंसिटी निकालते हैं। प्रेशर क्या लिखेंगे 101325 न्यूटन मीटर -2। मोलर मैस ऑक्सीजन एक का एटॉमिक नंबर है 8, 16। ऑक्सीजन का मोलर मैस होता है 32, लेकिन हमने ग्राम में यूज़ करना है 0.032 ग्राम, नहीं बल्कि किलोग्राम पर मोल। ठीक है ना, किलोग्राम में हमने यूज़ करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम पर मोल। थर्ड पर आर, आपको मैंने बताया था जब आर की वैल्यू प्रेशर की न्यूटन मीटर में, आर की भी न्यूटन मीटर वाली 8.314 एंड न्यूटन मीटर पर मोल, और पर आपके पास आ जाएगा केल्विन, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा 273 केल्विन। यूनिट्स काट दें, सही है, तो हमारे पास न्यूटन से कट जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, दैट विल बी 1.428 किलोग्राम मीटर। नीचे से ऊपर चला जाएगा माइनस क्यूब बन जाएगा। ये एक चीज़ का आंसर आ गया। सेकंड आपने निकालनी है किसके लिए, CH4। सेम काम करें, 101325 न्यूटन मीटर -2, 0.016। CH4 का 16 होता है ना, किलोग्राम 1000 से डिवाइड कर दोगे उसको, 8.314 एंड 273। आंसर विल बी 0.714 किलोग्राम मीटर क्यूब। थर्ड किसकी निकालेंगे हम, हाइड्रोजन की, 101325 न्यूटन मीटर -2। बेटे इनमें ना आपने बहुत ख्याल रखना है, यूनिट्स का बहुत ख्याल रखना चाहिए आपको। हाइड्रोजन के लिए ये बिल्कुल भी नहीं। मोलर मास क्या होगा, H2 का होता है 2, तो 0.02 किलोग्राम पर मोल, ऊपर भी पर मोल, नीचे भी 8.314 एंड 273। आंसर क्या आएगा 0.089 किलोग्राम मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास तीनों गैसेस के आंसर्स आए। ऑक्सीजन का आंसर है हमारे पास दिस वन, CH4 एंड हाइड्रोजन। सेकेंड पार्ट इसका उन्होंने कहा है कि कंपेयर द वैल्यूज़ ऑफ देयर डेंसिटीज़ इन प्रोपोर्शन। अब बेटे आप सबको पता है हाइड्रोजन का मोलर मास 2, ऑक्सीजन का CH4 का 16 एंड ऑक्सीजन का 32। ये मोलर मास का सीक्वेंस है ना तीनों गैसेस के। मैं नाम नीचे लिख देती हूँ, हाइड्रोजन, CH4 एंड ऑक्सीजन। क्या है, हाइड्रोजन की वैल्यू चेक करिएगा 0.089, 0.089। CH4 की वैल्यू 0.714, 0.714 एंड ऑक्सीजन की 1.4, 1.428
क्या जैसे जैसे इनके साइजेज़ हैं वैसे वैसे इनकी डेंसिटीज़ बढ़ रही हैं? तो डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोलर मैसेस। बात समझ में आई? डी इज़ इक्वल टू पी एम ओवर आर टी। हमारे पास पी आर टी कॉन्स्टेंट कर लो तो डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मैस। तो बेटा ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था, डी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोलर मैसेस। आगे है इफ़ वॉल्यूम, अगर अमोनिया, पहले हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, उन्होंने कहा अमोनिया की बात करो, तो अमोनिया स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर वॉल्यूम हमारे पास उसका जो होता है 22.414 होगा, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हम वॉल्यूम 22 से 100 कर देते हैं और टेम्परेचर 27 कर देते हैं तो कि ये आइडियली क्यों बिहेव करती है। आप सबको पता है बेटे, जब किसी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वॉल्यूम में इजाफ़ा होता है। वॉल्यूम में इजाफ़ा हो जाता है तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से, उनके दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो आइडियल गैस की तरफ जाने लगती है। हमने आइडियल गैस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, दे हैव नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जब डिस्टेंस बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो 22.414 से वॉल्यूम भी इतना, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल्स में स्पीड, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उनके दरम्यान में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, दूर दूर होने लग जाएंगे और वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर पूरा मैंने 17 सॉल्व किया है। किसी को बेटे कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।